हेलो। अब देखिए, कल एक हम लोग डिस्कस किए थे, कल बताए थे क्या कि मॉड एक्स का जो क्या होता है डिफिनेशन बताए थे कि मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, और इसको क्या एनालिटिकल भी बताए थे, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताए थे, और इसको बताए थे किससे कि क्या बोलते हैं ग्राफ से भी बताए थे, ठीक है ना। तो हमको अच्छा लगा कि बहुत लोग इसको लाइक भी किए हैं और कुछ लोग डिसलाइक भी किए, डिसलाइक किए जो हमको ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब डिसलाइक करते हैं तो वहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत है या ये चीज़ गलत है या ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर भी जो लोग देखें इसको उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि मॉड एक्स बराबर कल जो हम डिस्कस किए थे वो क्या किए थे कि मॉड एक्स बराबर होता है प्लस एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0, और बराबर माइनस एक्स क्या, जब एक्स लेस देन 0, और इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो यही डिस्कस किए थे। अब देखिए, अब क्या इसको क्या मॉड एक्स का वैल्यू बोले थे कि हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स का आउटपुट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। वो ग्राफ से भी देखे थे, ग्राफ से क्या है कि मॉड एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक मॉड एक्स का एक ग्राफ ऐसा होने का मतलब क्या है कि एक्स का आप कोई भी वैल्यू डालिएगा जो 0 से बड़ा है, एक्स का वैल्यू जो भी डालिएगा जो 0 से बड़ा है तो ग्राफ ये आएगा, ठीक है ना। सिंपल ये क्या हो गया कि जैसे y बराबर मॉड x है, ठीक है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो y बराबर x लिखा रहा है ये, तो y बराबर x, जब x बराबर ग्रेटर देन 0 है, 0 कहने का मतलब क्या हो ये हो गया। अगर यही सिंपल x यहाँ पे कंडीशन नहीं रहता तो y बराबर x का ग्राफ खींच देते हैं तो ये आ जाता, तो ये y बराबर x का ग्राफ हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि x जो है ये जो आ रहा है वो x निगेटिव के लिए आ रहा है, x निगेटिव के लिए y क्या आ रहा है निगेटिव। तो हमको क्या है कि मॉड का वैल्यू आप जब भी लीजिएगा, मॉड x का वैल्यू जो ये डिफिनीशन है इसके अनुसार जब इसका ग्राफ खींचिएगा, या मॉड x का जो वैल्यू होता है अगर इसका बॉक्स बना के भी अगर आप ग्राफ खींचते हैं, इसका बॉक्स ग्राफ बना के भी अगर ग्राफ खींचते हैं तो मॉड x का ग्राफ ऐसा आएगा। ये हो गया आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये हो गया आपका x लेस देन 0 के लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा इस डिफिनीशन के अनुसार भी और इस ग्राफ से भी, ठीक है ना। जब मॉड एक्स का ग्राफ खींचिएगा तो ऐसा आएगा। देखिए ये ग्राफ से क्या दिखा रहा है कि देखिए अगर निगेटिव मॉड एक्स का वैल्यू आता तो इसका ग्राफ नीचे भी दिखता, ठीक है ना। लेकिन इसका ग्राफ देख रहे हैं हमेशा ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो और या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि 0 होगा। इसीलिए हम एक वर्ड यूज किए थे नॉन निगेटिव, यानी अगर यहाँ पे 0 क्या है ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है, 0 क्या हो जाता है नॉन निगेटिव। तो अगर क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ ऊपर है तो क्या है, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अगर एक्स एक्सिस पे है मतलब x बराबर 0 तो y बराबर 0, उस केस में क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 से होके जाएगा, एक ग्राफ जो मॉड एक्स है वो 0 से होके ग्राफ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉन निगेटिव बोले थे। तो नॉन निगेटिव में दोनों आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है और जो 0 नॉन निगेटिव है दोनों, इसीलिए हम वहाँ पे वर्ड यूज किए थे क्या नॉन निगेटिव। अब देखिए एक दूसरा कंसेप्ट, अब देखिए यहाँ से मॉड एक्स का कुछ वैल्यू देखते हैं सोल्यूशन टाइप का, मतलब मॉड एक्स जैसे ऐसा दिया हो रहा है कि मॉड एक्स बराबर 2, मॉड एक्स बराबर 2, मॉड एक्स बराबर 2, तो x का वैल्यू क्या होगा, मॉड x बराबर 2 तो x का वैल्यू क्या होगा। तो मॉड x बराबर 2 है, ठीक है ना। तब देखिए अभी हम क्या बोले कि मॉड x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x के किन वैल्यू के लिए मॉड x का वैल्यू 2 आएगा। तो x का वैल्यू अगर हम देखिए 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2, तो मॉड 2 का वैल्यू कितना 2, यानी x का एक वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू हम क्या लेते हैं मॉड -2 लेते हैं, तो मॉड -2 का वैल्यू भी देखिए अभी जो डिफिनीशन हम लोग जाने थे कि मॉड x बराबर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 बराबर माइनस एक्स लेस देन 0 बराबर 0, एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए मॉड -2 है, तो मॉड -2 है तो देखिए ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकेंड पार्ट जो इसका सेकेंड कंडीशन जो बोल रहा है कि एक्स लेस देन 0, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये 0 से, तो कल भी हम इस पर डिस्कस किए थे, तो मॉड -2 का वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ 2 माने +2, यानी इसका वैल्यू भी +2 आया। इसका मतलब x बराबर अगर हम -2 ले रहे हैं तो भी वैल्यू आ रहा है +2, और x बराबर +2 ले रहे हैं तो भी मॉड का वैल्यू आ रहा है +2। इसका मतलब कि मॉड x बराबर अगर 2 है तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस
2, x बराबर कितना होगा प्लस माइनस 2। अगर मॉड x बराबर 3 है तो कितना होगा x बराबर प्लस माइनस 3। अगर मॉड x बराबर 100 है तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस 100। ठीक, अब देखिए यानी मॉड का वैल्यू अगर इस तरह से दिया हुआ तो उस तरह से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऐसे बोलेगा, अब इसको देखिए थोड़ा सा ग्राफ से। ठीक है ना, अब इसको ग्राफ से देखिए कि मॉड x बराबर 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तब ध्यान दीजिएगा कि मॉड x का ग्राफ आपका ऐसा होता है, मॉड x का ग्राफ आपका ऐसा होता है। देखिए हमको वैल्यू किसका निकालना, मॉड x बराबर 2 का। मॉड x बराबर 2 में x का किन किन वैल्यू के लिए ये मतलब x का मॉड x बराबर 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा हमको ये निकालना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे कि ग्राफ निकालना कि ये मॉड x हो गया और ये 2 हो गया। इस तरह का अगर ग्राफिकल मेथड से बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि मॉड x का ग्राफ खींच लीजिए और 2 का ग्राफ खींच लीजिए, दोनों का ग्राफ खींच लिए, जहां कट करेगा वही होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है ना, जहां कट करेगा वही आपका सॉल्यूशन। तो मॉड x का ग्राफ ये हो गया। अब बात देखिए, ये हो गया y बराबर मॉड x का ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है ये y बराबर किसका हो गया मॉड x का ग्राफ। अब देखिए एक y बराबर 2 का ग्राफ भी होगा। ठीक है ना, तो दोनों ग्राफ जहां कट करेगा वही होगा इसका क्या सॉल्यूशन x का वैल्यू। तो देखिए मान लीजिए इसका ग्राफ यहाँ 1 है और यहाँ 2 मान लेते हैं ये, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा y बराबर 2 का ग्राफ। ये हो गया आपका क्या y बराबर 2 का ग्राफ, y बराबर 2 का ग्राफ। y बराबर 2 कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। y बराबर 2 जो होगा, y बराबर 2 होगा जो x एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। तो कहीं ना कहीं कट करेगा, तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट पे कट करा, इसका मतलब x का 2 वैल्यू होगा। अब क्या करेंगे, वो वैल्यू कितना होगा तो इसको यहाँ से नीचे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे मिला देंगे। तो जब आप मॉड x का ग्राफ जब खींच रहे होते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा -2। या अगर डायरेक्ट खींचते हैं तो ग्राफ पेपर पे जब बनाइएगा तो इसको जो यहाँ खींचेगा तो ये -2 पे मिलेगा, ये -2 पे मिलेगा और ये कहाँ पे मिलेगा +2 पे। तो क्या होता है जब दो ग्राफ जहाँ कट करता है वही उसका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, x बराबर एक -2 हो गया और x बराबर कितना हो गया +2 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया +-2। अब ध्यान दीजिए, अब इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं कि अगर x का कुछ भी वैल्यू हो, x का क्या हो कुछ भी वैल्यू, मतलब कि मॉड x का कुछ भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मॉड x बराबर हमारे 2, कोई बोलेगा तो मॉड x बराबर k, मॉड x बराबर k, लेकिन वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि मॉड x बराबर k का तो वैल्यू पूछ रहा है, मॉड x बराबर k दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे कि x k जो लेंगे ग्रेटर देन क्या लेंगे 0, जिसे हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो अगर मॉड x बराबर k है, मॉड x बराबर k है तो x बराबर जो होगा, x बराबर होगा +- k, x बराबर +- k कब, जब k ग्रेटर देन 0, जब k ग्रेटर देन क्या होगा 0 पे। मतलब कि ये जो कट कर ये जो y बराबर मॉड x बराबर k है, ये y बराबर जो k का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है ना, ये y बराबर जो k का ग्राफ ये हो जाएगा y बराबर k का ग्राफ, ये क्या हो जाएगा y बराबर k। तो अगर कहीं भी लाइएगा, अगर k के जगह पर 2 है तो -2 है, तो k के जगह पर 3 रहेगा तो यहाँ से मान k के जगह पर 3 रहेगा तो -3 और 3 पर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ से आप सॉल्यूशन कर लेंगे कि ग्राफ से भी और एनालिटिकल से भी आप समझ सकते हैं कि मॉड x बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-5। अगर मॉड x बराबर k है तो x बराबर कितना होगा +-k, कब, जब k ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखिए, अब अगर ऐसा रहे, ये तो हो गया कि मॉड x बराबर k मींस पॉजिटिव है तब। अगर ऐसा रहे कि मॉड x बराबर रहे -2, मॉड x बराबर -2, तब क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मॉड x अभी हम लोग क्या एकदम सिंपल जो डिफिनीशन बताया उसके अनुसार ध्यान से देखिए, मॉड x का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए x का एक किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि मॉड में कभी निगेटिव, इसका आउटपुट कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो एक कभी भी -2 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसका नहीं होगा। अगर इसको ग्राफ से देखना चाहेंगे तो ग्राफ से भी देखिए ध्यान से, यहाँ मॉड x का ग्राफ ये हो गया। ठीक, मॉड x का क्या हो गया ध्यान से देखिए, मॉड x का ग्राफ ये हो गया। ठीक, मॉड x का ग्राफ ये हो गया। अब देखिए मॉड x का ग्राफ आपका लगभग भी टाइप का शेप होता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका मॉड x का ग्राफ।
अब जैसे मॉड एक्स का ग्राफ हो गया तो इधर फिर -2 का ग्राफ खींचिएगा। तो -2 का ग्राफ देखिए ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर जो होता है बाई हमेशा पॉजिटिव होता है, और बाई देखिए बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ खींच दिए वो ये हो गया। फिर बाई बराबर -2 का ग्राफ खींचेंगे, तो बाई बराबर -2 का ग्राफ क्या होगा, नीचे में आएगा, ये बाई बराबर -2 का। ये दोनों ग्राफ कहीं कट कर रहा है, बोलिए ये दोनों ग्राफ नहीं कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अगर ये दोनों ग्राफ कहीं नहीं कट कर रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कट कर ही नहीं रहा तो एक्स के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक, आज यही कंसेप्ट में वर्क किए हैं। अब नेक्स्ट अगले क्लास में क्या करेंगे कि यहाँ बताएंगे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो एक्स का किन किन वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तब तक के लिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।